हेलो स्टूडेंट, दर्पण ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का गुडविल के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग गुडविल पढ़े होंगे तो गुडविल फिर भी इसको जो अगर एग्ज़ाम होने वाला है उसका पूरी तरह से रिवीजन आपको इस क्लास में हो जाएगा। पढ़े हैं या किसी का क्लास छूट गया है फिर भी आप इसमें रिवीजन करने के लिए इस सेशन को पूरा देखें ताकि आपका पूरा गुडविल का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। गुडविल का मतलब क्या होता है? ख्याति। गुडविल एक को हिंदी में बोलते हैं हम लोग ख्याति। ख्याति एक ऐसा नाम होता है जो किसी भी कंपनी का, व्यवसाय का, संस्था का नाम, यश, प्रकृति, उसकी प्रतिष्ठा होती है, जो बहुत मेहनत करके वो अपना नाम फैलाता है, अपना ब्रांड को बढ़ाता है, अपने व्यवसाय को बढ़ाता है। एक गुडविल बढ़ाने के लिए या ख्याति को लाने के लिए सालों साल लोगों को लग जाता है, तब कहीं जाकर उसका एक नाम बनता है और उस नाम के बाद उसके ग्राहक लोग उस पर विश्वास करते हैं और ग्राहक उस पर खींचे चले आते हैं। ख्याति क्या हुआ? एक तरह से समझिए एक मैग्नेट है। मैग्नेट मतलब चुंबक। एक ऐसा चुंबक होता है, चुंबक क्या होता है? एक सभी ग्राहक को क्या करता है? ये चुंबक अपनी ओर खींचते जाता है, खींचते जाता है। तो ये कब खींचेगा? व्यवसाय में ग्राहक लोग खींचे चले कैसे आते हैं? कोई भी ग्राहक किसी कंपनी का ब्रांड का सामान अगर लेता है, क्यों लेता है? क्योंकि उस पर विश्वास होता है और वो ब्रांड बनाने के लिए किसी बिजनेस को, व्यवसाय को सालों साल लग जाते हैं। तो इस गुडविल का मतलब यह हुआ, एक नाम हो गया। नाम मतलब ख्याति। अब गुडविल के बारे में थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। अमूर्त संपत्ति यानी कि इनटेंजेबल एसेट्स है, जो कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी की खरीद से जुड़ी होती है। यानी कि अगर हम गुडविल के बारे में आते हैं या गुडविल के बारे में जानना है तो उसके लिए देखिए, ब्रांड नाम, ठोस ग्राहक आधार और अच्छे ग्राहक संबंध, अच्छे कर्मचारी संबंध, किसी भी पेटेंट या मालिकाना तकनीक का मूल्य ख्याति होता है। यानी कि ख्याति किसी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, किसी व्यवसाय को फैलाने के लिए, व्यवसाय में ग्राहक को लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मान लीजिए कि हम अगर किसी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, कोई ब्रांड के नाम से एक दुकान खुला। एक दुकान खोलने में इसको 1 लाख रुपया खर्च हुआ था। ठीक है। अब इस दुकान में ए नाम का इसका ब्रांड है, इसको बनाने में, इस दुकान को बनाने में, इसका ब्रांड फैलाने में, ए पॉपुलर करने में इसको 10 साल लग गया। अब हम इस दुकान को खरीदना चाहते हैं आज, तो क्या ये 1 लाख में हमको देगा? 1 लाख में ये नहीं देगा। जो इसका पूंजी लगा 1 लाख, ये हो गया। ये 10 साल जो मेहनत किया और 10 साल मेहनत करने के बाद ये जो ब्रांड बनाया उसका भी मूल्य हमसे वो लेगा, यानी कि गुडविल का पैसा लेगा। इस कंडीशन में हमको गुडविल का भी पैसा 1 लाख तो ये हो गया और गुडविल का जो पैसा है दोनों जोड़ के लिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि बायजू ने आकाश को परचेज किया, तो आकाश का जितना नाम हुआ था, जो ब्रांड बनाया, वो ब्रांड, आकाश का प्रॉपर्टी प्लस उसका ब्रांड वैल्यू दोनों को प्लस करने के बाद उसको क्या किया होगा? परचेज किया होगा। यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन कब करते हैं? गुडविल आंका कब जाता है? गुडविल का निर्माण कब करते हैं? कैलकुलेट कब करते हैं? मौजूद साझेदार, अगर जो मान लीजिए कि ए बी सी, ये 3 पार्टनर है। तीनों पार्टनर का बिजनेस चल रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। अब वो चाहेगा कि नहीं, हम लोग अपना रेशियो में सुधार करें। पहले मान लीजिए 1:1 में इस रेशियो बराबर बराबर में ये बांट रहा था। ठीक है। अब चाहेगा नहीं, अब हम अनुपात को बदल दें। जब अनुपात बदलना होगा तो 4 साल बाद बदले या 5 साल बाद बदले, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? गुडविल का मूल्यांकन करेंगे। दूसरा, अगर कोई नया पार्टनर आ जाए
किसी नए पार्टनर को हम लोग एडमिशन लेंगे तो गुडविल का हम लोग निकालने की आवश्यकता होगी। साझेदार का, अगर कोई साझेदार या पार्टनर रिटायर हो गया तो उस समय की जरूरत पड़ेगा। अगर किसी पार्टनर का मृत्यु हो गया तो उस समय जरूरत पड़ेगा। ठीक है, या फर्म, दो फर्म को अगर मिला दिया जाए, नया फर्म बनाया जाए, सम्मेलन कर दिया जाए, उस समय गुडविल का जरूरत पड़ेगा। किसी विघटन के समय में गुडविल का जरूरत पड़ेगा। यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए इन कंडीशन जब आएगा तो हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे, उसका मूल्य निकालेंगे, उसका मूल्य कितना होगा। क्या क्या बताएं, जब पार्टनर अपने शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो को चेंज करना चाहते हो, या कोई ABC कंपनी है और डी कोई ABC कोई पार्टनर है और डी कोई नया इसमें एंट्री लेना चाहता है, यानी कि नया पार्टनर एडमिशन होगा तो उसका मूल्यांकन करेंगे। कि कोई पुराने साझेदार में से कोई अगर रिटायर हो गया तो मूल्यांकन करेंगे, किसी का मृत्यु हो गया तो उसका मूल्यांकन करेंगे, दो फर्म को मिलाने के बाद नया फर्म जो बनेगा उस समय मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का यानी कि ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ख्याति के मूल्यांकन के तरीके, कितने तरीका से हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का निकाला जाएगा, उसका मूल्यांकन करेंगे, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसके निकालने का तरीका देखते हैं। एक औसत विधि, सुपर लाभ विधि और पूंजीकरण विधि, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दूसरा विधि हो गया। अब तीसरा हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, जब भी हमको गुडविल का वैल्यूएशन निकालना हो या गुडविल का कैलकुलेशन करना हो तो गुडविल निकालने का यह तीन तरीका होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी निकालने का दो तरीका होता है। पहला तरीका हो गया सिंपल एवरेज, दूसरा सिंपल एवरेज हो गया, दूसरा हो गया वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, ये दो तरीका से एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा हम लोग गुडविल निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट दो तरीका से बनेगा, सिंपल प्रॉफिट मेथड और वेट एवरेज मेथड। और सुपर प्रॉफिट का सिर्फ एक ही मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा हो गया कैपिटलाइज मेथड, ये भी दो तरीका से निकलेगा इसका। कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीका से इसका रूट फॉर्मूला यूज होगा। पहला कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। ये फार्मूला, अब हम इसका गुडविल निकालने के लिए पूरे फार्मूले पर आते हैं। सारा फार्मूला इसमें क्लियर करते हैं। गुडविल, पहला तरीका बताया गुडविल निकालने का, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका है गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो इसमें क्या क्या आया,
गुडविल का फॉर्मूला जब लिखे इसमें क्या क्या है, एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर का मतलब होता है, परचेज ईयर का मतलब होता है जब कंपनी जब किसी दूसरे कंपनी को खरीदता है तो उसका जो गुडविल बनाया वो कितने दिन तक, कितने ईयर तक वो वैल्यू होगा। मान लो कि कोई कंपनी एक होम खरीदते हैं, वो 10 साल से बिजनेस चला रहा है, तब 10 साल तो अपने ब्रांड बनाने में 10 साल नहीं लगा होगा, 4 साल 5 साल गुजर जाने के बाद धीरे 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 करके उसका ब्रांड होता है, तो उसका एक परचेज ईयर दिया जाता है। अगर हम किसी कंपनी को खरीदते हैं तो उसका परचेज ईयर यानी कि उसका गुडविल का वैल्यूएशन कितने सालों तक चलेगा, 3 साल 4 साल 5 साल। इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है कि गुडविल कितने परचेज ईयर का होगा, ये परचेज ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में देखना है कि परचेज ईयर क्या दिया जाएगा, उसके आधार पर हम लोग इसको निकालेंगे। तो गुडविल का निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। तो इसके एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कैसे, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बटा में नंबर ऑफ ईयर। यानी कि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट जितने साल का दिया जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जितने साल का भी प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा उस प्रॉफिट को टोटल निकालेंगे और उस जितने ईयर का प्रॉफिट देगा उतने से उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये कैसे निकला, एवरेज प्रॉफिट का मतलब टोटल प्रॉफिट, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर 5 साल की ईयर दिया तो 5 साल का जोड़ देंगे, 4 साल का दिया तो 4 साल का जोड़ देंगे, 3 साल का दिया तो 3 साल जोड़ देंगे। टोटल प्रॉफिट निकालने के बाद जितने सालों का प्रॉफिट हम लोग प्लस किए उसी उतना ही ईयर से हम लोग भागा देंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, गुडविल का एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। एवरेज प्रॉफिट जब हमको पता चल गया तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या बताए, एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। एक मेथड हो गया, ये हो गया आपका मेथड सिंपल एवरेज मेथड वाला। दूसरा हो गया वेटेड मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोडक्ट का मतलब प्रॉफिट गुने वेट। प्रोडक्ट निकालना होगा, प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या होगा, प्रॉफिट गुने वेट, दोनों को गुना कर देंगे। प्रॉफिट भी दिया रहेगा, उसका वेट भी दिया रहेगा, उसको गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट और बटा में वेट दे देंगे। जो भी वेट दिया जाएगा टोटल का वेट दे दिए और उससे डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा, वेटेड एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकालने के बाद हम लोग फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। अब दूसरा विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, चलते दूसरे जगह। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला निकालने का कैसे निकलेगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। ईयर परचेज या परचेज ईयर दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड ये दूसरा मेथड हो गया। पहला एवरेज मेथड, दूसरा क्या बता रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या निकला, सुपर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। इस विधि से हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे। तो इसमें क्या क्या आया, गुडविल निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एक सुपर प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगा और नंबर ऑफ परचेज ईयर तो क्वेश्चन में देगा।
क्वेश्चन में हमको देखना है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है, उसको इंटू करेंगे, गुडविल निकल जाएगा। यानी कि सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमको। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट या इसको एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, दोनों एक ही है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट फिर कैसे निकलेगा, तो फिर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इम्प्लॉयड गुने रेट बटा में 100। इससे हम लोग, ये रेट दिया हुआ रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जो परसेंटेज दिएगा 10%, 20%, 5, जो भी परसेंटेज देगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में रेट बाय डिवाइड 100 करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाए। यानी कि जब भी क्वेश्चन बनाना होगा तो सबसे पहले हमको नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए, तब हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो तीसरा मेथड हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले ये दो मेथड का पहले हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड का और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड का। ये दोनों विधि से हम लोग पहले गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड का सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा मेथड क्या बताइए, कैपिटलाइज मेथड। तो कैपिटलाइज मेथड में भी दो बार बनेगा, एक एवरेज से बनेगा और सुपर से बनेगा। तो तीसरा मेथड बाद में पढ़ेंगे, पहले एवरेज कंप्लीट करते हैं और सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट करते हैं। इसके लिए कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है पहला प्रॉब्लम, ये सारा एसके सिंह का जो बुक आता है 12 का, एसके सिंह का क्वेश्चन लिया गया है। एसके सिंह का 12 का किताब देखिएगा, जिसमें गुडविल का चैप्टर है, उसमें से सारा जितना भी क्वेश्चन होगा, सारा एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कोई प्रॉब्लम होगा, किसी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको फिर दोबारा उसको रिपीट कर दिया जाएगा। तो एसके सिंह 12 किताब लीजिएगा और उसमें सारा जो क्वेश्चन गुडविल का दिया हुआ रहेगा, सारा लाइन बाय लाइन हम लोग बताते चले जाएंगे, फॉर्मूला के हिसाब से उसको पूरा समझाते चले जाएंगे। तो एसके सिंह की किताब का ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। बताएं कि क्वेश्चन में परचेज ईयर दिया रहेगा, जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी को परचेज करता है या अपने में खरीदता है तो उसका एक वैल्यूएशन निकलता है कि उस कंपनी को कितने साल हुआ, कितने साल तक वो मेहनत करके अपना ब्रांड वैल्यू बनाया, अपना नाम बनाया, तो उसका वैल्यू होगा, परचेज ईयर क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या दिया है देखिए, बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, यानी कि 4 ईयर परचेज जो फार्मूला में था, क्या फार्मूला में था, एवरेज प्रॉफिट का मेथड का फार्मूला क्या था निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट का निकालने के लिए फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वेयर एज फॉलो। यानी कि 5 साल का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, ये 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 5 साल का प्रॉफिट का सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ परचेज ईयर से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। तो कैसे बनेगा सो समझिए, पहले फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहां पर निकालते हैं टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट यहां पर हम लिखते हैं, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना है 40,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट 50,000,
थर्ड ईयर प्रॉफिट, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 60,000 और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट 50,000 और ये फोर्थ हो गया फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट 60,000। तो हम लोग निकालेंगे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, सॉरी 60,000 और 60 40 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2,60,000 रुपया, 2,60,000 रुपया। 50 40 90 60 1.5 लाख 2 लाख और 2,60,000 रुपया, ये क्या निकल गया टोटल प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर, या ईयर परचेज या परचेज ईयर दोनों दे सकते हैं, परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताए थे, एवरेज शॉर्टकट में एपी, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, 2,60,000 यानी कि टोटल प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो, और कितने साल का था टोटल, 1 2 3 4 5, जितने साल का प्रॉफिट टोटल करेंगे उतने ईयर से उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या निकल जाएगा हमारा टोटल एवरेज प्रॉफिट, सॉरी। तो 5 से इसको डिवाइड किए, 5 5 25, 2 5 दूनी 10 1 2 3, यानी कि 52,000 मेरा क्या निकल गया एवरेज प्रॉफिट निकला। अब गुडविल का फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है, तो कितना 52,000 रुपया, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। और परचेज ईयर क्वेश्चन दिया जाएगा, देखिए परचेज ऑफ बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, परचेज ईयर कितना दिया हुआ है 4, यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 दूनी 8 5 20, ये तुम्हारा हमारा क्या हो गया गुडविल हो गया। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला कैसे करेंगे हम लोग, सभी ईयर का जो प्रॉफिट होगा 1 2 3 4 जोड़ दिए, जोड़ने के बाद उसको जितने साल करेगा उतना साल से हम लोग डिवाइड किए, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद गुडविल का फॉर्मूला लगाए, एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर, यानी कि 52,000 गुने 4 साल, यानी कि 2,08,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फ्लोइंग केस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो हमारा 3 ईयर परचेज बताए थे कि जब भी क्वेश्चन में देखा तो 3 ईयर परचेज हमेशा 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर वो परचेज हमेरा दिया हुआ रहेगा। तो लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स वेयर। तो एक कंपनी का हमारे पास 4 साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, जिसे फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट, थर्ड ईयर लॉस और फोर्थ ईयर प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। तो बनाने के लिए क्या है, गुडविल निकालना है। तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना दिया 5,000, 5,000। सेकेंड ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट कितना दिया 8,000। थर्ड ईयर प्रॉफिट ना देके यहां पर क्या है लॉस दिया हुआ है, तो इसको जब प्रॉफिट को प्लस करेंगे और जब लॉस देगा तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। ध्यान रखना है कि लॉस को माइनस किया जाएगा। 3,000 रुपये लॉस, ब्रैकेट में यहां पर लिख दिए लॉस। और फोर्थ ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है 6,000, तो सबको प्लस कर देते हैं। 8 5 13,000 और 6,000 19,000 में 3,000 माइनस कर दिए, यानी कि 16,000 मेरा क्या निकल गया टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट
16,000। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 16,000 बाय कितना साल का 4। जितना साल का प्रॉफिट, 5 साल प्रॉफिट दिया तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 साल दिया तो 6 से डिवाइड करेंगे। इसमें कितना दिया हुआ है 4, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16 यानी कि 4,000 आया। एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हमको गुडविल निकालना है। गुडविल का फॉर्मूला याद हो गया होगा। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 4,000 गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर, सॉरी 3 ईयर परचेज, तो 3 से इसको हम लोग गुना करेंगे, 4 तिया 12,000, ये निकल गया गुडविल। तो अभी 2 मेथड जो हम लोग सीखे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें 2 मेथड बनाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 और 10 से 11, इतने सालों का हमको प्रॉफिट पता है। 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। क्या निकालने बोल दिया इसमें, ध्यान देना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। देखिए दिया हुआ इसमें, गुडविल का कैलकुलेशन कीजिए, किस बेसिस पर कीजिए बताइए, क्या बेसिस पर दिया हुआ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट। वेट भी दिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब मैं दिएगा तो हमारा उसका वेट भी दिया हुआ रहेगा, 1 2 3 4 एंड 5 वेट दिया हुआ है। तो रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर 2016 से 6 से 7 और 7 से 8 और 8 से 9, 9 से 10 एंड 10 से 11। तो कहने का मतलब है इस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और इसी साल का हमारा वेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 वेट दिया हुआ है। तो हम बताए थे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 तरीका से बनेगा, एक एवरेज प्रॉफिट से और एक वेटेड प्रॉफिट मेथड से बनेगा। तो पहले हम लोग वेट का एवरेज निकाल लेंगे कि प्रॉफिट कितना होगा, उसके बाद हम लोग गुडविल का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, तो सबसे पहले वेट का फॉर्मूला क्या लिखे थे, वेट एवरेज निकालने का, प्रोडक्ट बाय वेट, टोटल वेट। तो पहले हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट यहां पर इधर देते हैं ईयर, सिक्स से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 और 10 to 11, ये दिया हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको P से डिनोट कर देते हैं। वेट, सबका वेट कितना है 1 2 3 4 5 वेट दिया है। तो प्रॉफिट पहले 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। गुडविल जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देखिए नहीं, बल्कि जब भी क्वेश्चन क्लास चले, जब भी इसका क्लास चलेगा दर्पण ऑनलाइन एकेडमी में, तो साथ में कागज पेन लेके बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे और जैसे जैसे सॉल्व करते जाते हैं उसमें नोट करते जाए कि क्या बताया जा रहा है, इसे फॉर्मूला क्या है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है। जो भी नोट बोलते हैं उसको नोट लिख के लिखते जाइए कि किस कैसे कैसे उसको यूज करना है। सिर्फ देख के वीडियो देखने के बाद उसको छोड़ दीजिएगा तो फिर याद नहीं रहेगा। अकाउंट्स या कोई भी मैथ पोर्शन हो या अकाउंट्स हो, बार बार रिवीजन करने का चीज़ है। जितना बार रिवीजन करिएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंठस्थ होते चला जाएगा, वो याद होते चला जाएगा। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई टॉपिक याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार उसको नोट कीजिए, बार बार उसको लिखिए, तो खुद ब खुद आपके मेमोरी में धीरे धीरे वो सेव होते चला जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं। सिर्फ वीडियो देख कर छोड़ दीजिएगा तो भूल जाइएगा। इसलिए जब भी प्रैक्टिस करना है, जब भी मेरा वीडियो देखना है, जब हम मैथ बताते हैं या कोई भी बताते हैं, तो एक किताब कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में बताते जाते हैं और जो नोट बताते हैं उसको नोट को
धीरे धीरे उसको नोट करते जाइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वेट कितना है, 1 2 3 4 और 5। इसको इंटू कर देते हैं प्रोडक्ट निकालने के लिए। प्रोडक्ट तो 20 का 20 हो जाएगा, ये 24 दूनी 48, 30 या 90,000 और 25 चौका 100 यानी कि 1 लाख और 18 पचे 90,000। इसको टोटल जोड़ देते हैं, ये प्रोडक्ट मेरा निकल जाएगा। तो 0 0 0 8 48,000 और 20 60 68,000 90,000, ये हो गया 8,000 और 6 9 15 और 9 15 24 और 2 3,48,000। 3,48,000 मेरा प्रोडक्ट निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे वेट एवरेज। वेट एवरेज क्या निकालेंगे, 3,48,000 बटा में ये वेट जोड़ देना, 5 4 9 1 10 और ये 15, 5 4 9 1 10 और 5 15, 15 से इसको डिवाइड कर दिए तो काट देना है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, कितना से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 4 15 तिया 45 और 3 15 दूनी 30 यानी कि 23,200। ये निकल गया मेरा वेट एवरेज मेथड से, फॉर्मूला से वेट एवरेज हमको निकल गया 23,200। अब हमको गुडविल निकालना है। गुडविल कैसे निकलेगा, 23,200 गुना किसे गुना करते हैं हम लोग सभी क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सॉरी ये परचेज ऑफ ईयर से। परचेज ऑफ ईयर कितना दिया हुआ है, 3 ईयर परचेज, 3 से इसको हम लोग गुना कर दिए तो 0 0 3 दूनी 6 3 3 9 और 3 दूनी 6। ये हमारा गुडविल हो गया। जब भी वेट वाला क्वेश्चन देगा, वेट एवरेज मेथड से बनाने के लिए देगा, तो तरीका क्या है कि सारा प्रॉफिट यहाँ लिख दीजिए, वेट यहाँ लिख दीजिए, दोनों को इंटू कीजिए। इंटू करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे तो वेट एवरेज निकल जाएगा और फार्मूला गुडविल का फार्मूला लगा देंगे तो हमारा गुडविल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रॉफिट ए फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर वेयर एज फॉलो। 3 साल का प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है, 2008 का 40,000 इंक्लूड ऑन एबनॉर्मल गेन, 2009 का 50,000 आफ्टर चार्जिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस और 2010 का 45,000 रुपया, 5,000 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म ए प्रॉपर्टी नॉट टू बी इंश्योर्ड। यानी कि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन तीनों साल में कुछ कुछ दिया हुआ है। पहला में एबनॉर्मल इंक्लूड है, दूसरा में आपका एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है और 2010 में 45,000 में इंश्योरेंस प्रीमियम का 5,000 इंक्लूड है। बताया था कि जो जो इंक्लूड दिया है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको दिखाना हटाना पड़ेगा। तो कैलकुलेट द प्रॉफिट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज कितना दिया उसमें, 2 ईयर परचेज। थोड़ा पानी देना कमलेश। हाँ रे, फर्स्ट ईयर है पानी, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हाँ 40,000 में 5,000 क्या है एबनॉर्मल, 40,000 में 5,000 क्या है एबनॉर्मल गेन है। 40,000 में से 5,000 माइनस इक्वल टू 35,000। सेकेंड ईयर
प्रॉफिट 50,000, तो 50,000 गेन। और क्या है इसमें, लॉस, एबनॉर्मल लॉस 10,000 इक्वल टू 60,000 और 2010 का थर्ड ईयर का प्रॉफिट 45,000 इंक्लूड 5,000 माइनस करना है। पैंतालीस हजार माइनस 5,000 इक्वल टू 40,000। टोटल कितना हो गया, 1,35,000। ये हो गया टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। 1,35,000 को डिवाइड कितना से देना है, 3 साल। 3 साल दिया हुआ है ना, 2008 का, 2009 का और 2010 का, यानी कि 3 साल से डिवाइड कर दिए। तीन चौके 12, 1 3 5 15, यानी कि 45,000। तो गुडविल का फार्मूला लगाते हैं हम लोग। एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 45,000 और ईयर परचेज हम लोग क्वेश्चन में गिवन होगा, ईयर परचेज 2 ईयर परचेज। तो 2 ईयर परचेज इक्वल टू 90,000, ये गुडविल निकला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग एवरेज प्रॉफिट ही मेथड चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए। ए पार्टनरशिप फर्म अर्न नो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। पार्टनरशिप कोई फर्म है जिसमें लास्ट 5 ईयर में इतना पैसा वो अर्न किया। फर्स्ट ईयर में 40,000, सेकेंड में 54, थर्ड में 55, फोर्थ में 70 और 5 में 85 वो अर्न किया। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 5 लाख। उन लोग कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया था फर्म में, 5 लाख रुपया वो इन्वेस्ट किया था। ए फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व इन 10% कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। बेसिस ऑफ क्या दिया हुआ है, 3 ईयर परचेज। एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल निकालने के लिए बोल रहा है। एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा हमको इसमें गुडविल निकालना है। अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट में क्या फॉर्मूला सीखे थे गुडविल का, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब हमें सुपर प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला यूज करना, सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। पहले फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने का तरीका है। क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो हमको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट शॉर्टकट ले दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल निकालने से के फॉर्मूला में सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले हमको सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमको एवरेज प्रॉफिट तो लोग सीख चुके हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। जब तक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तब तक हमारा सुपर प्रॉफिट नहीं निकलेगा। तो अब स्टेज बाय स्टेज चलते हैं। यहाँ से मैथ बना रहे हैं। पहला, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना है, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट
फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हो गया 40,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट 54,000, थर्ड ईयर प्रॉफिट 55,000, फोर्थ ईयर प्रॉफिट 70,000 और फिफ्थ ईयर प्रॉफिट 5th ईयर हो गया 85। ये 5 साल का प्रॉफिट हम लोग लिख दिए, इसमें कोई लॉस नहीं दिया। हम बताए थे किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट के साथ में अगर लॉस देगा तो उसको माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस करना है उसको प्लस करना है, एबनॉर्मल अगर गेन दिया है तो माइनस प्लस करना है, रेमुनरेशन को माइनस करना है, और अगर कोई सैलरी वगैरह दिया है, इंश्योरेंस वगैरह दिया है तो उसको भी माइनस करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, सीधे 5 साल का प्रॉफिट दिया है। तो 5 साल का प्रॉफिट एवरेज निकालने का तरीका 5 साल का प्रॉफिट को प्लस कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। तो प्लस कर देते हैं इसको 0 0 0 4 5 4 9 और 5 14 के 4 हाथ में 1 5 5 10 5 15 7 22 8 30 3,04,000 हमारा ये क्या निकल गया टोटल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला 3,04,000 भागा कितना देंगे 5 से देंगे, हेलो 5 से भागा दिए, ठीक है 3 5 से 5 36 0 25 40 8,000 60,800 रुपया। अब हमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड गुने रेट ऑफ रिटर्न, जो रेट दिया है बटा में 100। तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड जितना लगा के उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, जितना इन्वेस्ट किया था, उसका कैपिटल जो था उसका रेट को हम निकालेंगे तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 5 साल के प्रॉफिट के साथ में द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस कितना इन्वेस्ट किया था 5 लाख रुपया। तो 5 लाख पर कितना अनुमानित किया गया है नॉर्मल प्रॉफिट 10% निकालना होगा। तो 5 लाख का 10% काट देंगे तो हो गया 50,000। ये क्या निकल गया 50,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए अब हमको एवरेज प्रॉफिट पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट जब पता चल जाएगा तो हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसको हम यहां बना रहे हैं, ठीक है ध्यान। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया 60,800 माइनस 50,000 इक्वल टू आ गया 10,800 आ गया तुम्हारा हमारा सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला लगाते हम लोग। गुडविल इक्वल टू क्या फॉर्मूला था एक्चुअल प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट दोनों एक ही होता है। सॉरी ये नहीं एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट होगा। सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 10,800 गुने परचेज ईयर दिया होगा क्वेश्चन में। गुडविल बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो 3 से इसको गुना कर देते हैं।
0 0 8 24 के 4 आदमी 2 2 3 32,400 रुपया ए इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन A firm has a capital of 90,000. The normal profit is estimated at 10% of the actual profit of the firm in 13,000. Calculate the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of super profit. यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको इसमें निकालना है। ध्यान देना, इसमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल कितना दिया हुआ है 90,000। इसका हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का 10% दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी हम लोग निकाल लेंगे। द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये हमको दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पहले हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट लिखते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 13,000 रुपया। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 का, बताए थे अभी तुरंत। 90,000 का हम लोग निकालेंगे। 90,000 का 10% 9,000 रुपया हो गया। अब क्या बताएं, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट एक ही होता है। तो ये दिया हुआ 13,000 रुपया माइनस 9,000, ये माइनस कर देंगे, इक्वल टू 4,000 रुपया। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला लगाते हैं गुडविल का। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 4,000 रुपया और नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 ईयर परचेज, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये 12,000 रुपया। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन एस.के. सिंह की किताब से लिया गया है, एस.के. सिंह का बुक से बनाया गया है। क्लास 12 के एस.के. सिंह की किताब देखिएगा, उसमें सारा क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ ए फर्म इन फ्यूचर आर 1,36,000 पर ईयर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 7 लाख। इस फर्म में कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है इन लोग? अभी जैसे इसके पीछे वाले क्वेश्चन में 5 लाख था, अभी कितना दे रहा है, 7 लाख कैपिटल इसमें फर्म में इन लोग इन्वेस्ट किया। और द एवरेज प्रॉफिट, यहाँ ध्यान देना, एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट एक्सेप्ट, अनुमान किया गया है कि इस फर्म में अनुमान किया गया है कि एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा 1,36,000 है, और फर्म में इन्वेस्ट कितना दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लोग पैसे लगाया है, 7 लाख। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दिस क्लास ऑफ बिजनेसेस इज 12%। ध्यान देना, क्या क्या इसमें दिया हुआ है, 1,36,000 अनुमानित एवरेज प्रॉफिट है, 7 लाख इसमें कैपिटल लगाया है जिसका 12% इंटरेस्ट दिया हुआ है। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इन एस्टिमेटेड टू बी 16,000 फॉर द ईयर। बोल रहा है इसमें रेम्यूनरेशन यानी कि उसका पारिश्रमिक, जो लोग इस कंपनी में काम करता होगा, जो लोग का पार्टनर होगा, उसका मेहनताना पारिश्रमिक, उसको हिंदी पारिश्रमिक बोलते हैं, जैसे रेम्यूनरेशन को कितना दिया, 16,000। तो 16,000 हम इसमें माइनस कर देंगे। प्रॉफिट 1,36,000, जिसमें कि 16,000 अनुमान किया गया, तो इसमें क्या माइनस कर दिया जाएगा। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना, ध्यान देना। तो एवरेज प्रॉफिट, पहले हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट
कैसे निकलेगा? एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस रेमुनरेशन, इसको माइनस कर देंगे, रेमुनरेशन। एवरेज प्रॉफिट 1,36,000 माइनस 16,000 रुपया, ये हो गया रेमुनरेशन का, इसको माइनस कर दिए तो 1,20,000 ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। एवरेज प्रॉफिट 1,36,000 जिसमें उसका रेमुनरेशन पारिश्रमिक उसमें इंक्लूड था 16,000, तो उसको माइनस करने के बाद मेरा एक्चुअल वास्तविक प्रॉफिट बन गया 1,20,000। अब हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। जब ये दोनों दिया हुआ रहेगा तो हम तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। फॉर्मूला क्या लिखा थे? कैपिटल एम्प्लॉयड गुने रेट बाय 100, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 7 लाख। 7 लाख का 12%, 2 जीरो काट दिए, 0 0 0, 12 से 60, बच्चा 72, बचते 84, यानी कि 84,000 रुपया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो जब 84 नॉर्मल प्रॉफिट हो गया तब हम लोग सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताइए आप लोग। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 1,20,000 माइनस 84,000, तो माइनस कर दिए तो कितना आया? 16 और 20, यानी कि 36,000 आया टोटल। 36,000 क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। 20 और 16 36। अब गुडविल निकालते हैं। गुडविल का फॉर्मूला यहां बनाते हैं। गुडविल इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? सुपर प्रॉफिट गुणे नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? 36,000 गुणे परचेज ईयर दिया होगा क्वेश्चन में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, 2 साल, यानी कि गुना कर दिए, यानी कि आगे कितना? 72,000 रुपया गुडविल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। ऑन अप्रैल 1, 2010 ऑन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 1,50,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 10,000, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ 1,20,000 एंड रिजर्व। और यहाँ पर भी दिया हुआ 1,50,000 उसका एसेट्स, परसेंटेज दिया है 20% ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट 48,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा क्योंकि ये होमवर्क में है। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बना देंगे। परसेंटेज भी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी परसेंटेज दिया हुआ है, इसका क्या इन्वेस्टमेंट किया वो दिया हुआ है, परचेज ईयर दिया हुआ है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ये होमवर्क में है, इसको आगे बना लीजिएगा। अब इस चैप्टर से हमको क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आएगा। सबसे पहले गुडविल एक किसी संस्था का, कंपनी का प्रतिष्ठा होता है, उसका नाम होता है, यश प्रकृति होता है। एक जैसे एक चुंबक की ओर सभी खींचे चला जाता है, इसी तरह को अगर कंपनी या बिजनेस अपने इस तरह ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है, अच्छा ब्रांड बढ़ाता है, तो उसके पास ग्राहक क्या होगा? लंबे समय तक आते रहते हैं, चुंबक जैसा खिंचाते चला जाता है। तो गुडविल एक अमूर्त संपत्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लोग जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या करता है? सालों साल उसमें मेहनत करता है, एफर्ट लगाता है, हार्ड वर्क करता है, धीरे 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 क्या कहता है वो अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ाते चला जाता है। उसमें बहुत लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, मेहनत करता है, क्वालिटी वस्तु निर्माण करता है, एक ब्रांड बिल्ड हो जाता है, जिसके बाद ग्राहक उसके पास आता है। इसलिए हम इसको देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं ब्रांड गुडविल।
तो गुडविल एक अमूर्त संपत्ति है जिसे हम लोग देख नहीं सकते। गुडविल एक एसेट्स की तरफ दिखाया जाता है। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें एक साइड लायबिलिटीज होता है और एक साइड एसेट्स होता है, तो गुडविल को किस साइड दिखाया जाता है? एसेट के साइड में दिखाया जाता है। तो गुडविल दो तरीका का, अगर हम गुडविल को परचेज किए हुए हैं तो बैलेंस शीट में दिखाना है, और अगर गुडविल को परचेज नहीं किया, अपने मेहनत से गुडविल को बनाए हैं, अपने नाम को बनाए हैं, अपने यश प्रकृति को बढ़ाए हैं, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाए हैं, और ब्रांड वैल्यू को खुद बिल्ड किए हैं, तो गुडविल को हम लोग कहीं नहीं शो करते हैं, चूंकि वो दिखता नहीं है। लेकिन अगर हम किसी कंपनी को हायर करते हैं, किसी कंपनी को खरीदते हैं तो हम लोग गुडविल का पैसा जो देते हैं उस गुडविल को दिखाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, अब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या इसका ऑब्जेक्टिव बनेगा? पहला क्या है? ख्याति यानी कि गुडविल। एक ख्याति परिसंपत्ति है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। कैसा संपत्ति है ये? अमूर्त संपत्ति। गुडविल क्या है? अमूर्त संपत्ति। अमूर्त मतलब इंटेंजिबल एसेट्स जिसे हम लोग देख नहीं सकते। अब ख्याति को दर्शाया जाता है, क्या बताया? अभी तुरंत बताया कि ख्याति को कहां दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के संपत्ति भाग में, यानी कि एसेट्स में। और कब दिखाते हैं? जब गुडविल को खरीदा जाता है तब दिखाएंगे, और नहीं तो गुडविल जब खुद अपने से बनाए, मेहनत से गुडविल बनाए, तो उसे नहीं दिखाया जाता। गुडविल परचेज करेंगे तो दिखाया जाता है। ख्याति को दर्शाया जाता है, कहां दर्शाया जाता है बताइए? बैलेंस शीट में। कहां दर्शाया जाता है? बैलेंस शीट में। अब अगला क्वेश्चन, बैलेंस शीट में ख्याति को किस तरफ दिखाया जाता है? क्या बताएं? अचल संपत्ति के अंतर्गत दिखाया जाता है, चालू संपत्ति के अंतर्गत दिखाया जाता है, अमूर्त अचल संपत्ति के दिखाया जाता है। क और ख दोनों। गुडविल क्या होता है? अमूर्त संपत्ति होता है। ठीक है, अमूर्त संपत्ति दिखाया जाता है। तो अगले क्लास इसका लाइन बाय लाइन सारा क्वेश्चन बनाया जाएगा। अभी हम लगभग लगता है कि 8 या 9 क्वेश्चन एसके सिंह की किताब से बनाए हैं, सॉल्यूशन किए हैं। इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन होगा, जो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड होगा, वो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में अपना कर लीजिएगा। करने के बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड भी दो तरीका से बनेगा, एक कैपिटलाइजेशन एवरेज मेथड से बनेगा और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से बनेगा। दो तरीका से गुडविल बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।